हेलो बच्चों, आज बात करते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि आपका है बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा ये, जो कि आपका है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब बेसिकली हम लोग इसे पढ़ना क्या क्या है वो बता दे रहा हूँ। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कर्ड हो गया, डो हो गया और चीज हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेवरेज हो गया और एंटीबायोटिक हो गया। केमिकल इंजाइम्स हो गए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए। और क्या पढ़ना है बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है हम लोग को। और क्या पढ़ना है बेटा? बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। और क्या? बायो काउंट और बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखो बेटा, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं किसकी मदद से? लैक्टिक एसिड बेसिलस की मदद से। क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? मिल्क को कर्ड में। अब जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें बेटा विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और बात करते बेटा, जैसे डोसा और इडली डो में किसको फ्रेगमेंट करते हैं? किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, अगर ब्रेड के डो की बात कर ले बेटा, ठीक, फर्मेंटेड बाय बेकर ईस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? सेक्रोमाइसिन, सेक्रोमाइसिन सर्वेसिस, जो कि क्या है? एक फंगस है। ठीक है, इसके बाद बात करते बेटा टॉडी, साउथ इंडियन ड्रिंक है बेटा। टॉडी, टॉडी पम, जो कि क्या है? एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है, जो कि किसके द्वारा बनाई जाती है? फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर ब्रेवरिस्ट की बात करें बेटा, सेक्रोमाइसिन सर्वेसिस एग्जैक्टली एग्जैक्ट द सेम, जो वही जुजाली ईस्ट है बेटा, ये बेकिंग के लिए यूज करी जाती है। ठीक, और अगर यूज फॉर फर्मेंटिंग, ठीक है, उसके जैसे माल्टेड हो गया, सीरियल्स हो गया, फ्रूट जूस हो गया, क्या करा जाता है? फर्मेंट करके क्या बनाते हैं बेटा? अल्कोहल ही तो बनेगा, है ना? कौन कौन सा है? अगर उसको डिस्टिलाइजेशन कर दिया, या अगर विदाउट डिस्टिलाइजेशन है, अगर डिस्टिलाइजेशन कर देते हैं तो फर्मेंटेशन के बाद में अगर डिस्टिलाइजेशन कर देते हैं तो वहां पे विस्की बन जाएगी, रम बनेगा और ब्रांडी बनेगी। और अगर डिस्टिलाइजेशन नहीं करते हैं तो क्या बनेगा? वाइन बन जाएगा और बियर बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर बात करें बेटा, आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेंसिलियम नॉटेटम, पेंसिलियम, जो कि डिस्कवर्ड किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। लेकिन इसके बारे में फुल पोटेंशियल जो एक्सप्लॉइटेड किया था वो कौन थे आपके? अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। ठीक है, अब इस एंटीबायोटिक का जो यूज हुआ था वो कहां पे यूज हुआ था बेटा? अमेरिकन सोल्जर पे यूज किया गया था। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय, है ना? किसको? उनको क्या ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए। ठीक, और इसका यूज कहाँ कहाँ गए? प्लेग हो गया, वूपिंग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, लिप्रोसी हो गया। लिप्रोसी का मतलब कुष्ठ रोग बेटा होता है। ठीक, वूपिंग का मतलब कफ, काली खांसी। डिप्थीरिया मतलब गला, घोटू। ठीक, दम घुटने लगेगा बेटा। ठीक, इसके बाद बात करते बेटा माइक्रोब्स एज अ, माइक्रोब्स एज अ केमिकल एसिड्स।
सिट्रिक एसिड की अगर बात करें तो कहाँ से मिलेगा? एस्परजिलस, एस्परजिलस निग्रे जो कि क्या है? एक फंगस है। एसिटिक एसिड की अगर बात करें बेटा कहाँ से मिलेगा? एसिडोबैक्टर, ठीक, जो कि क्या है बेटा? बैक्टीरिया में। ब्यूटेरिक एसिड कहाँ से मिल सकता है बेटा? क्लोस्ट्रेडियम बुटेलियम, जो कि क्या है? बैक्टीरिया में। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें बेटा तो कहाँ से मिल सकता है? लैक्टोबैसिलस से, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया में। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बेटा इंजाइम, इंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अगर इंजाइम की बात करें बेटा, लाइपेज क्या है? कहाँ पे यूज होता है? यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्म, डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में यूज होता है। क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव करता है बेटा? ऑयल स्टेन रिमूव करेगा। ठीक, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, इसका यूज क्या है बेटा? किसके लिए यूज किया जाता है? क्लेरिफाई या क्लीरी, साफ करने के लिए। किसको? बोटल्ड फ्रूट जूस को। ठीक, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। यूज्ड क्या है? क्लॉट बस्टर फॉर हार्ट अटैक पेशेंट्स। ठीक है, इसके बाद बात करें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें। साइक्लोस्पोरिन ए फॉर्म ट्राइकोडर्मा, ठीक, जो कि क्या है? एक फंगस है। यूज्ड एज एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, है ना? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन किसमें? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ठीक है, दूसरी बात करें स्टैटिन्स, है ना बेटा? आवाज आ रही है? इसके बाद बात करते हैं बेटा हम बायोगैस की। अब बायोगैस क्या है बेटा? मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं बेटा, जो कि मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक, मिथेनोबैक्टीरियम है। इनको क्या मेथोजेंस बोलते हैं। फाउंड कहाँ बेटा? इन एनारोबिक स्लज एंड र्यूमन ऑफ, किसके र्यूमन में? कैटल्स के। ठीक है, इनका इम्पैक्ट क्या है? सेलुलोजिक मटेरियल, एक मिनट रुको बेटा, सेलुलोजिक मटेरियल जैसे काऊ डंग हो गया, गोबर गैस हो गया, कैटल र्यूमन बैक्टीरिया हो गया, हेल्प ब्रेक डाउन सेलुलोज, वहां सेलुलोज को ब्रेक करते हैं। फिर जो प्रोसेस है ग्रो, वहां पे एनारोबिकली वहां पे ग्रो करते हैं। किसके? विथ किसके साथ साथ? ऑक्सीजन के साथ साथ। और क्या बना लेंगे? आउटपुट क्या निकलेगा? बायोगैस मिक्सचर, जिसमें प्राइमरीली क्या होगा? मीथेन होगा, और मीथेन के साथ साथ और भी गैसेस होंगी, जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। इसके बाद बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। ठीक, इसमें बेटा दो फेज हैं। एक फेज में क्या होगा? नो बायोलॉजिकल एजेंट विल बी यूज। दूसरे फेज में क्या है? वहां बायोलॉजिकल एजेंट हम लोग यूज करेंगे। जिसमें हम लोग नहीं यूज करेंगे उसको बेटा समझ लो बेटा, इसका सीक्वेंस क्या है? देखो, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ? रिमूव हुआ। क्या रिमूव हो गए? प्लास्टिक बोटल्स हो गए, रैपर बैग्स हो गए, ये क्या रिमूव हो गए। उसके बाद में क्या हुआ? सेकंड प्रोसेस क्या? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ? रिमूव क्या किया? रिमूव क्या हुआ? सॉइल हो गया, ग्रिड्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर बेटा दब गए, वो रुक गए, एंड स्मॉल पेबल्स। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ हम लोग को? जब ये सब रुक गए तो जो हमको लिक्विड मिला, लिक्विड दैट रिमेन ऑन टॉप, ठीक, वो हमको लिक्विड मिला। अब ये सेकंड फेज में जाएगा। सेकंड फेज क्या है बेटा? ये रहा आपका सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या हमने क्या बोला था बेटा? इसमें जो है माइक्रोब्स का यूज, बायोलॉजिकल एजेंट का यूज होगा। ठीक, ये देखो, अब इसमें क्या किया है बेटा?
कोई एरिएशन टैंक है बेटा, इसमें क्या हुआ, एरोबिक माइक्रोब्स को बेटा ग्रो कराया गया, ग्रो कराने के बाद में जो गंदगी थी, इम्प्योरिटीज बेटा गुत्थी के भाव में नीचे आ गई। ठीक, इसके बाद में क्या, माइक्रोब एग्रेसिवली कंज्यूम ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक, रिड्यूस, जो कि क्या रिड्यूस करेगा, बीओडी, बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, स्टेप 4 क्या होगा बेटा, हम लोग को साफ साफ जो है पानी मिल जाएगा, क्लीन वाटर जो है वो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा, यही है। इसके बाद बात करते हैं बेटा इसके बाद बात करते हैं बेटा गोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। गोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या पढ़ाना हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, सीधी सी बात है, अवॉइड करते हैं क्या, केमिकल फर्टिलाइजर को, केमिकल फर्टिलाइजर को क्या करते हैं वहां पे हम लोग को अवॉइड करना है, और पेस्टिसाइड्स को भी अवॉइड करना है। कंट्रोल पेस्ट जो बेटा इनको है नेचुरली बेटा हम लोग को कंट्रोल करना है, टू प्रिवेंट हार्म टू ह्यूमन एंड इकोसिस्टम, है ना, यही तो है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को अवॉइड कर रहे हैं, उसकी जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, नेचुरली पेस्ट यूज कर रहे हैं, है ना। तो क्या है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। जैसे कि आप देखो बेटा, जैसे मान लो एफिड्स हैं, ठीक, पहले हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट जाल देते थे इनको खत्म करने के लिए, बाद में क्या है, अगर इनकी नेचुरली की बात करें तो बेटा जो एफिड्स होंगे उनको लेडी बग खत्म कर देंगी, काम खत्म। जैसे मान लो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन फ्लाई, है ना। और बैसिलस बीटी से बोलते हैं, यूज टू कंट्रोल किसको, बटरफ्लाई और कैटरपिलर को यूज कंट्रोल करने के लिए। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। फंगल की बात करें बेटा, फंगल में क्या हो रहा है, फंगल कंट्रोल के लिए बेटा ट्राइकोडर्मा क्या करेगा, फंगस कंट्रोल प्लांट पैथोजन एंड स्पेसिफिक इन द रूट इकोसिस्टम में, ठीक है। इसके बाद बात करें वायरल कंट्रोल, बैक्लोवायरस, बैक्लोवायरस में क्या होता है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियोपॉली हेड्रो वायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो वायरस, ये बेटा क्या करता है, ऐसा समझ लो, ये मान लो कोई एरिया है, ये मान लो कोई, इसको खत्म करना है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, तो अगर इसी को खत्म करना है तो बेटा ये टारगेटेड को खत्म करता है, ठीक है। अब बात करें टारगेट, टारगेट की बात करें, अटैक इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। सेफ्टी फीचर की बात करें इस बेटा, तो जीरो निगेटिव इंपैक्ट है किस पे, प्लांट से, मैमल्स हो गया, बर्ड हो गया, फिश हो गया, है ना, और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट, मैंने बोला ना ये टारगेट वालों को बेटा इफेक्ट करेगा, है ना, यहां तक बात क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या हो रहा है बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है, किसके किसके बीच में, फंगस और प्लांट के बीच में, किसके किसके बीच में, फंगस और प्लांट के बीच में। फंगस क्या प्रोवाइड करेगी बेटा, फास्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, पैथोजन रेसिस्टेंस, रूट डिसीज प्रोटेक्शन, ठीक है। और प्लांट क्या प्रोवाइड करेगा बेटा इसको, शेल्टर, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे फूड, है ना, दोनों को बराबर बराबर चीजें मिल रही हैं, इसीलिए क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे, दोनों को फायदा है, एक को तो फायदा है नहीं, दोनों को फायदा है इसमें। इसके बाद बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, इसमें अगर बात करें बेटा बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया तुम्हारे बेटा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे एजियोबैक्टर, है ना, और सिम्बायोटिक वाले भी हो सकते हैं जैसे राइजोबियम, ठीक। और यहाँ पे बात करें साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं बेटा, इनका फंक्शन क्या है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, है ना, एग्जाम्पल क्या, नॉस्टैक, ऑसिलेटोरिया, और नॉस्टैक हो गया, एनाबिना हो गया, ऑसिलेटेरिया हो गया, ठीक है। इसका
यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, कहाँ पे? पैडी में। पैडी मतलब राइस वाली फील्ड में। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा इतना ही है। थैंक यू।